दिल्ली की समस्याएं दूर नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो ट्रैफिक का विकराल रूप है। सरकार के पास इस ट्रैफिक की समस्या का कोई समाधान नहीं है। ट्रैफिक के साथ साथ सड़कों की जो दुर्दशा है, तो हमारी सरकार कब जागेगी भाई? पब्लिक का देखो इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। मेरे पास इन सारी समस्याओं का समाधान एक हल है, एक योजना है जिस पे सरकार काम करे। ट्रैफिक की समस्या के लिए अंडरपास बनाते हो, पुल बनाते हो, अब मेट्रो बनाते हो, अब कितना रुपया, करोड़ों रुपया आप खर्च करते हो, फिर भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस रहे। कभी कभी तो दंगे फसाद, मारपीट, खून कत्ल तक हो जाता है। क्यों भाई? जिनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, आपने उनको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्यों दिया? सरकार की गलती। समस्याओं को हल करने की व्यवस्था ढूंढो। एक ड्राइवर ही आपको बेहतरीन समस्या का हल बता सकता है कि ट्रैफिक की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और मेरे साथ इस वक्त जो आपको फ्रेम में दिख रहे होंगे, इनका नाम मुन्ना जी है और ये एक ऑटो चालक है। दरअसल आपको सड़क अगर नापना हो, सड़क के बारे में जानना हो, इलाके के बारे में समझना हो, आप ऑटो ड्राइवर से पूछ लीजिए तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी दे देंगे। देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ऐसा हम लोग आपस में भी बात कर रहे थे। तो मुन्ना जी, ये जो ट्रैफिक पर आप चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में इतनी ट्रैफिक की समस्या क्यों है, कितनी परेशानी है? देखिए, सरकार की नाकामी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कल तक हम लोग जो है ना, ये देखते थे यार कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, ये है वो है, केंद्र से जो है कि इनका जुड़ाव नहीं है, केंद्र से इनको समर्थन नहीं है। इस वजह से जो कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, दिल्ली की समस्याएं दूर नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या अगर देखा जाए तो ट्रैफिक का विकराल रूप है। ट्रैफिक की जो समस्या दिल्ली की, चाहे गलियां हो, सड़कें हो, हाईवे हो, अब ट्रैफिक से पब्लिक त्रस्त है। इसके बारे में सरकार कोई योजना नहीं बना रही है, कोई काम नहीं कर रही है। सरकार के पास इस ट्रैफिक की समस्या का कोई समाधान नहीं है। ट्रैफिक के साथ साथ सड़कों की जो दुर्दशा है, अब दिल्ली में मैं ये मानसिंह चौराहे पे, मानसिंह जसवंत सिंह रोड के चौराहे पे जैसे ही आप इंडिया गेट जाते हैं, ऐसा गड्ढा मिलेगा। अचानक से अगर गाड़ी का आपका अगला पहिया उसमें चला गया ना, तो हो सकता है एक्सल वगैरह टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो जब ये हाल है तो हमारी सरकार कब जागेगी भाई? पब्लिक का देखो इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। एक तो समय की, फ्यूल की, पैसे की, वक्त की, हादसा हो जाना, कई तरह की, प्रदूषण का बढ़ जाना। ट्रैफिक क्या है? प्रदूषण को भी बढ़ाता है। लेकिन मेरे पास इन सारी समस्याओं का समाधान है, एक हल है, एक योजना है जिस पे सरकार काम करे। और मेरा दावा है कि आपके चैनल के द्वारा जो है मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं भारत की सरकार को, भारत की जनता को, दिल्ली के लोगों को, कि वो भारत के प्रत्येक राज्यों से ट्रैफिक की समस्या का समाधान अति शीघ्र अब बहुत ही कम खर्च में कर सकती है। आप ट्रैफिक की समस्या के लिए अंडरपास बनाते हो, पुल बनाते हो, अब मेट्रो बनाते हो, अब कितना रुपया, करोड़ों रुपया आप खर्च करते हो, फिर भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस रहे। सवाल है, देखिए दिल्ली के पास अगर रहने के लिए एक हथेली भर की जगह है, लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं 3-4 हथेली भर के। समझिएगा इस बात को, वाजिब बात है। रहने के लिए 10 मकान हो, लेकिन लोग आ गए हैं 100 के बराबर, तो मुश्किलें होगी, तो अब ट्रैफिक भी बढ़ेगा। मुश्किलें होंगी तो उसका समाधान है ना, हर चीज़ों का समाधान है। कोई भी ऐसा काम नहीं है आज के वक्त में धरती पे जिसका आपके पास समाधान हो, लेकिन आप करो, कोशिश करो। अभी देखो, आप जिन इलाकों में आप रहते हो उन इलाकों में देखो कि गाड़ियां किस तरीके से गलियों में खड़ी है। कभी कभी तो दंगे फसाद, मारपीट, खून कत्ल तक हो जाता है। क्यों भाई? जिनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, आपने उनको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्यों दिया? सरकार की गलती कि आपके पास गाड़ी रखने की जगह नहीं है और सरकार ने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया। 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियाँ लोगों के पास, उनके पास खड़ी करने, यार रहने के, आपने जैसे बताया रहने की जगह नहीं, आप गाड़ी कहाँ रखोगे? गाड़ियाँ सड़कों पे रखोगे। आज आप देख लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये पटियाला हाउस कोर्ट, सारा जो वकीलों की गाड़ियाँ, जो क्लाइंट जो आते हैं उनकी गाड़ियों से सारा छाया रहता है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसके चारों तरफ देखो कि अवैध पार्किंग। भाई हमारे चलने की सड़क है ये, इस पे सड़क जो है उस पे पब्लिक के चलने का अधिकार है, उस पे आपने पार्किंग कैसे की?
ये तो अवैध हुआ ना। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि कभी आप मुझे बुलाओ, मीटिंग करो आम पब्लिक के साथ, समस्याओं को हल करने की व्यवस्था ढूंढो। एक ड्राइवर ही आपको बेहतरीन समस्या का हल बता सकता है कि ट्रैफिक की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हो। भैया जो पूरे दिन सड़क जो थोड़ा सा मैं रीजनल में आपको बता रहा हूँ। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यस्थल अपने घर से आता और जाता है, आता और जाता है ना। पहले तो आप एक योजना बनाओ कि इन सारे लोगों को लिस्टेड करो कि कौन आदमी कहाँ से किस किस कार्यस्थल पे जाता और आता है। वो अपनी गाड़ी के लेके जाता है। अभी एक अकेला कार में बैठा हुआ आदमी ऑफिस को जा रहा है, वो कार 10 लोगों की जगह को जाम कर रहा है। अब 10-20 आप कार लेके ना जाएं? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप ये ये क्या क्या सुविधा दो ना। जो लोग ऑफिस आते और जाते हैं, सड़कों पे जाम है। ये तो उनकी मर्जी है ना, ये तो फिर आज़ादी खत्म कर मेरे भाई, जनता का भी सपोर्ट चाहिए और सरकार का भी सपोर्ट चाहिए। समस्या है ट्रैफिक की सबके लिए। जो कारों में जा रहे हैं उनको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, जाम में फंस गए 11 बजे पहुंचे, तो उनका लॉस नहीं है? बिल्कुल है ना। तो जनता का उनका फ्यूल खर्चा नहीं है। पॉल्यूशन में उन्हें ही सूंघ रहे हैं गंदगी। सरकार को भी चाहिए ना कि इन लोगों को रिसर्च करे, एक योजना बनाए और उन लोगों को पिक एंड ड्रॉप की सिस्टम दे। एक ऐसा व्हीकल निकाले जिसमें कि 10 आदमी 15 आदमी बैठ करके अपने इलाके, अपने मोहल्ले, अपने घर से उस जगह पे चले जाए, कर वहाँ से उनको ले आ करके उनको ड्रॉप करे। अच्छा, पिक और ड्रॉप के अलावा आप जो है कि मार्केट में जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ छोटे व्हीकल को लगा दो, वो उतरेंगे, छोटे व्हीकल से अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाओ, समझ गए। तो इससे जो मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ, जो मैं योजना बता रहा हूँ कि दिल्ली, भाई साहब आज एक आधुनिक युग है। आप मिनटों में गणना कर लोगे किस इलाके से कौन आदमी, कितने आदमी कहाँ जाते हैं। एआई का जमाना भी है। आप उनको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दो ना। 10 कारों के बराबर एक छोटी मिनी बस जिसमें 10 सीटर 12 सीटर हो, उसमें बैठ करके 10 लोग अपने ऑफिस में जाएंगे तो वो जगह खाली होगी ना। तो इस तरीके से आप सड़कों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ मुन्ना जी ने जो बात कही है ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है और दूसरा पार्किंग की समस्या। ये मैं खुद फेस करता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ नीचे पार्किंग की कोई सुविधा अब उनका देखो पार्किंग का भी पैसा बचेगा। तीसरी आप बात देख लो, दिल्ली के जितने भी मेन मार्केट है, चांदनी चौक, लाजपत राय मार्केट, करोल बाग, आपका सरोजनी नगर, लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, GK1, GK2, जितने भी मार्केट है, साउथ X1, साउथ X2, मैं पूरी दिल्ली घूमता हूँ ना। पश्चिम बिहार, फलाना ढिकाना, पूरी दिल्ली घूम लो आप। जितनी मार्केट है, आप मार्केटों में देखोगे कि गाड़ियाँ एक लाइन से लगी हुई है पब्लिक के चलने की जगह, सड़क पर, मुख्य सड़क पे। तो वो क्या, यातायात बाधित करना, लोगों को पैसा, भाई जेब से आपका पैसा भी खर्च हो रहा है। आप ट्रैफिक तो फिर स्वाभाविक क्या होगा। कभी मान लीजिए कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, दिल्ली में कई जगह देखा जाता है कि गाड़ियाँ ट्रैफिक की वजह से, जो गलियों में गाड़ी, एम्बुलेंस नहीं जाते, फायर ब्रिगेड नहीं जा पाते, हादसा अपने चरम पे हो जाता है, हजारों लोगों को नुकसान हो जाता है। तो ये सब कौन देखेगा यार? हमारी सरकार न देखेगी। तो मैं आपके चैनल से ये गुजारिश करता हूँ कि लोग मेरी बातों को सुने, समझे और कोई ज़रूरत हो तो मुझसे भाई मशवरा लेना कि क्या करना है। देखिए, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि दिल्ली में जिस तरीके की समस्याएं, ये अब हर लोग इस समस्याओं को फेस करते हैं। ये बात सही है। आप खुद दिल्ली के अगर निवासी होंगे जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं घर में बैठे, आपको भी ये समस्या आती होगी और सरकार से जो इनका अनुरोध है ये बिल्कुल सुना जाए, क्योंकि ये बात सही है। दिल्ली में जितने लोग यहाँ पर बल्क में आ रहे हैं ना, हर एक राज्यों से, दिक्कतें तो हो रही है भाई साहब। रहने के लिए 10 घर हो और आदमी आ जाए 100 तो दिक्कत क्यों ना होगी। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी इस पर एक्शन ले और ऐसे ही देखते रहिए हमारा चैनल सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।